अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग तो आपको पता चल ही गया होगा किसके ऊपर है। तो आज मैं जा रही थी लाल किला, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर ली जाए ताकि आप सबको एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे सकूँ लाल किला के लंच का। और यहाँ के लंच की प्राइस है 1450 और इंक्लूड टैक्स। ठीक है, तो फिर मैं आपको लाल किला लेके चलती हूँ, आप भी वहाँ पे मेरे साथ व्यू देखिएगा और खाना एंजॉय कीजिएगा। तो फिर मैं लाल किला पहुँच गई थी, ये यहाँ की एंट्रेंस है। और बाहर इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि लंच का टाइमिंग थी। रश बाद में ज़्यादा भर गया था, लेकिन अभी इतना रश नहीं था फ़िलहाल। तो ये एंट्रेंस है, बहुत ही हसीन मंज़र है यहाँ का। और फिर हम लोग ये खाने की तरफ आ गए थे और ये है कॉर्न सूप, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी। और ये प्रॉन्स थे, प्रॉन्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, फ्रेश थे। और मैं फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये रखा हुआ था ज़ीरा बटर राइस, ये भी फ्रेश लग रहे थे देखने में, ये मैंने टेस्ट नहीं किए थे वैसे तो। और यहाँ पे रखी हुई थी शाही दाल, ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और फ्रेश भी लग रही थी। अगर आप चाहें तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी थी, क्योंकि मैंने उस वक्त टेस्ट नहीं करी थी। और ये थी चाउमीन, चाउमीन भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे थोड़ी कम रखी हुई थी, लेकिन हाँ वो लोग बार बार रिफ़िल करते जा रहे थे इसे। और फिर उसके बाद ये शाशलिक था और ये चाइनीज़ राइस यानी कि फ़्राइड राइस थे यहाँ के। वैसे ही मैंने टेस्ट किए थे और ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे यहाँ के फ़्राइड राइस, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और फिर यहाँ पे ये प्लेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर ये थे चाइनीज़ रोल, और ये चाइनीज़ रोल बहुत ही अच्छे थे, मतलब यहाँ पे चिकन इसमें डली हुई थी और ये बहुत ही अच्छे थे। मैंने ये टेस्ट किया था और ये बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हम थोड़े और आगे गए तो यहाँ पे ये रखी हुई थी कीमा, ये इतना कोई अच्छा नहीं था, ये मेरी सिस्टर ने टेस्ट किया था और उनको इतना अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद हम थोड़े और आगे गए और यहाँ पे ये रखा हुआ था आलू की भुजिया, ये भी हमने टेस्ट नहीं करी थी। अगर आप लोगों ने कभी लंच पे आप गए हों या आपका जाना हो तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी थी। और फिर उसके बाद ये था चना कढ़ी, ये भी हमने टेस्ट नहीं करी थी। यहाँ पे ये पूरियाँ रखी हुई थी और कचौरी थी। फिर उसके बाद ये हलवा रखा हुआ था यहाँ पे, सूजी का हलवा, ये भी देखने में मज़ेदार लग रहा था, लेकिन ये हमने टेस्ट नहीं किया था और ये पूरा फुल था, ये यानी किसी ने भी टेस्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो ये सैंडविचेस का था, लेकिन ये उस वक्त खाली हो गया था। और यहाँ पे ये रखे हुए थे फ्राइज़, ये सबसे मेरा फेवरेट कॉलम था फ़्राइज़ का, क्योंकि मुझे फ़्राइज़ बहुत पसंद है और मैंने वहाँ पे फ़्राइज़ सच में भी बहुत ज़्यादा खाए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई सालन रखा हुआ था, चिकन का था, इसका मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है और इसका नाम भी यहाँ पे वीडियो में भी क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद ये थी पालक पनीर यहाँ पे रखी हुई, ये हमने टेस्ट नहीं की थी। अगर आपका कभी जाना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ की पालक पनीर कैसी थी। और फिर उसके बाद ये रखी हुई थी चीज़ वेजिटेबल, ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही थी, लेकिन हमने टेस्ट नहीं करी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रखा हुआ था मटर कुन्ना, ये भी अच्छा था, ये मेरी बहन ने टेस्ट किया था और मेरी अम्मी ने भी, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी और यहाँ पे ये प्लेट्स थी। फिर उसके बाद ये वाइट दम बिरयानी थी, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी, तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। फिर उसके बाद ये है कढ़ाई फ़िश, ये भी हमने टेस्ट करी थी और मुझे फ़िश अच्छी लगी थी, एवरेज थी। फिर यहाँ पे कोई सॉस रखा हुआ था फ़िश के साथ के लिए। फिर उसके बाद ये थी यहाँ पे नान वगैरह रखी हुई थी, तो हमने खाई थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए और फिर उसके बाद हम लोग सैलेड्स एंड स्वीट्स वाली तरफ चले गए, वहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत था, सभी बहुत ही अच्छी ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पे। अच्छा, आगे मैंने अपना फेस भी शो किया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। तो फिर यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के सैलेड्स थे, यहाँ पे जैसे कि ऑनियंस रखे हुए थे, खीरे थे और चाट थी, और फिर उसके साथ दही बड़े भी थे, योगर्ट था, टोमेटो केचप, चिल्ली केचप, और भी गार्लिक सॉस थे यहाँ पे, चना चाट, दही बड़े, ऑलिव्स,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मैंने हर चीज़ कोशिश करी कि मैं वीडियो में कवर कर सकूं। और यहाँ पे मिरर लगा हुआ था तो मैंने अपने आप को भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे ये फ्लावर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से ये और ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। और यहाँ पे बहुत ही टाइप के सैलड से, ओरिएंटल सैलड, ग्रीक टोमेटो सैलड, और भी बहुत सारे टाइप के थे। फ्रेश योगर्ट रखा हुआ था यहाँ पे, और कॉर्न्स रखे हुए थे यहाँ पे। और ये देखिए आप, कितना ही हसीन लग रहा है ये सब कुछ। और फिर मैं यहाँ स्वीट्स में आ गई थी। यहाँ पे शुगर फ्री भी थी और नॉर्मल वाली भी थी, यानी यहाँ पे हर टाइप के लोग आ सकते हैं, ताकि अगर कोई शुगर फ्री खाना चाहे तो वो शुगर फ्री भी खा सकता है। तो यहाँ पे कस्टर्ड, जेलीज़, खीर और आइसक्रीम, मतलब हर तरह की चीज़ें थी, पुडिंग, और भी बहुत सारी, जैसे लेमन टार्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी। और चॉकलेट केक, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पेस्ट्रीज़ भी रखी हुई थी, छोटी छोटी ब्राउनीज़ भी थी, और ये भी गुलाब जामुन भी रखे हुए थे यहाँ पे, और गुलाब जामुन यहाँ के फ़्रेश थे। और यहाँ पे आइसक्रीम भी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक केक का स्लाइस डाला, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये एक स्लाइस मैंने अपने लिए डाला, और एक स्लाइस मैंने अपनी बहन की प्लेट में भी डाल दिया था, क्योंकि उसने बोला कि मुझे भी चाहिए चॉकलेट केक। फिर उसके बाद हमने इनको बोला कि हमें एक आइसक्रीम का एक स्कूप दे दीजिए। यहाँ पे जो आइसक्रीम का स्कूप का जो फ्लेवर था वो था ओरियो फ्लेवर, जो काफ़ी यमी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है, मैंने भी लिया एक स्कूप, और एक स्कूप मेरी बहन ने भी लिया। यहाँ पे हर दफ़ा अलग फ्लेवर्स होते हैं। फिर मैं अपनी प्लेट लेके अंदर आ गई थी, और मैंने इसमें चॉकलेट केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री और ये लॉलीपॉप ली थी। अच्छा, तो ये मैं हूँ, और मेरे सर पे जो आप क्राउन देख रहे हैं, ये मुझे जोकर ने आके पहना दिया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम टेस्ट करी, ओरियो फ्लेवर की थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। और फिर उसके बाद मैंने जो टेस्ट किया वो थी केक, और ये केक का स्लाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर का था, और चॉकलेट फ्लेवर मेरा फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने ये पेस्ट्री टेस्ट करी थी, जो मुझे बस एवरेज लगी थी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। फिर उसके बाद जो मैंने टेस्ट किया था वो ये लॉलीपॉप थी, जो कि खजूर की बनी हुई थी, तो मुझे ना इतनी कोई अच्छी नहीं लगी थी, और बस अच्छी नहीं लगी थी मुझे ये ज़्यादा। और फिर उसके बाद जोकर ने मुझे ये क्यूट क्यूट से गिफ्ट दिए, जिसमें एक स्नोमैन, पेंगुइन और पिकाचू, और फिर साथ ही साथ पोकेमॉन था, और ये बहुत ही क्यूट थे। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उसने मुझे दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग ये बारबेक्यू आइटम में आ गए थे। तो यहाँ पे भी 3 तरह की वैरायटीज़ थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी साथ शेयर कर दूँ। और ये बहुत ही कॉर्नर पे था, तो आप जब भी विज़िट करें ज़रूर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉर्नर पे बना हुआ है। इसके अंदर चटपटा टिक्का, हरा मुगलाई कबाब, और साथ में गोला कबाब थे। ये 3 तरह के यहाँ पे आइटम्स थे लंच में, तो ये काफ़ी अच्छे थे। मैंने इसमें से तीनों चीज़ें टेस्ट करी थी, और ये मुझे तीनों ही अच्छी लगी थी। सबसे ज़्यादा इसमें जो अच्छे थे वो गोला कबाब और हरा मुगलाई कबाब थे। तो आप भी जब आएँ तो ज़रूर यहाँ की ये चीज़ ज़रूर टेस्ट कीजिए, कि ये बहुत कॉर्नर पे है। फिर ये हमने हरा मुगलाई कबाब अपनी प्लेट में डलवा लिए थे, 2 पीसेस, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये सारी व्यूज़ दिखाया। अच्छा, ये ऊपर जाने का भी रास्ता है यहाँ पे, लेकिन उस वक्त धूप थी तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए थे। फिर उसके बाद आगे गई, मैंने सारी चीज़ें, हर इस वीडियो में हर चीज़ कवर करी है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको लाल किला के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। और फिर उसके बाद हम लोग इस सेक्शन में आ गए थे, ये थी वाइट बिरयानी। तो फिर मेरी बहन को खानी थी, तो इसलिए हमने वाइट बिरयानी थोड़ी सी डाल ली थी, ताकि कि हम टेस्ट कर सकें कि इसका टेस्ट कैसा है, और तो इस वजह से हमने थोड़ी सी डाल ली थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रखी हुई थी मटन कुंडा। तो मेरी बहन कहने लगी चलो ये भी हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो फिर उसके बाद उसने बोला ये प्लेट में डालेंगे तो फिर जो है वो सारा फैल जाएगा, तो इसलिए हम दूसरी प्लेट में डाल लेते हैं। तो इसलिए ये वाली प्लेट मैंने पकड़ ली थी। फिर उसके बाद वो डाल रही थी ये मटर कुन्ना, तो ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, मेरी बहन और मम्मी ने टेस्ट किया था, तो उनको ये अच्छा लगा था काफ़ी। तो इसलिए जब आपका आना हो तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, और फिर मुझे ही बताइएगा कि आपको कैसा लगा है।
तो फिर उसके बाद हमने ये मटर कुन्ना डाल लिया था अपनी प्लेट में, और आप भी देख सकते हैं अच्छा लग रहा है देखने में, फ्रेश भी है, तो इसलिए आप भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और फिर मुझे ये बताइएगा कि कैसा है, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था कि मैं बिल्कुल ही फुल हो चुकी थी। फिर इसी के साथ ही यहाँ पे साइड में ही जो है ना, इसकी गार्निशिंग के लिए भी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि हरी मिर्च और पुदीना धनिया और नींबू, और भी बहुत सारी चीज़ें थी गार्निशिंग के लिए, तो इसलिए आप देख सकते हैं। तो इस वजह से हमने जो अपने पास डलवाई थी वो थी हरी मिर्चें और साथ ही साथ ये हरा धनिया। तो ये गार्निशिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगता है और इससे लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें डाल ली थी अपनी प्लेट में। फिर उसके बाद जो हम लोग गए थे वो नान के सेक्शन में थे, क्योंकि ज़ाहिर है इसको हाथ से तो खा नहीं सकते, तो इसलिए नान से ही खाना पड़ेगा। और ये नान काफ़ी फ़्रेश लग रही थी और ये उसी वक्त बना के यहाँ पे सर्व हो रही थी, तो हमने भी यहाँ से 2 पीसेस ले लिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी फ़ेवरेट चीज़ डाली जो थी फ़्रेंच फ्राइज़, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब मैं कभी भी फ़्रेंच फ्राइज़ को मना नहीं कर सकती। मैंने इसलिए बहुत सारे फ़्रेंच फ्राइज़ खाए थे और फिर उसके बाद मैंने ये सैंडविच खाया और ये सैंडविच आप यकीन माने बहुत ही अच्छा था। मतलब ये क्लब सैंडविच था, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आप जब भी यहाँ पे आए ना, ज़रूर ये सैंडविच ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने ये मायोनीज़ डाली थी, यहाँ पे ये मायो सॉस था और साथ में ये चीज़ सॉस भी। फिर हम लोग अपना खाना लेके अंदर आ गए थे और यहाँ पे सारे ही जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के यहाँ पे रखे हुए थे कि उसकी प्राइस क्या है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र चली हुई थी, जो कि अपनी स्टोरी पे अगर आप लाल किला का व्यू डाल के या लाल किला का खाना डाल के अपनी स्टोरी पे पोस्ट करके लाल किला वालों को टैग करेंगे, तो वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी देंगे। फिर उसके बाद यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और ये हम बाहर जा रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आऊँ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।